हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। करते हैं क्लास शुरू। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम बातचीत करेंगे, कोई आपसे आपके घर का एड्रेस पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो उसको देखते हैं इंग्लिश में किस तरह हम उस बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वेयर डू यू लिव। आप चाहे तो यहाँ पर इन भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वेयर डू यू लिव इन, तो सबसे पहले इसका आंसर जो आता है वो आंसर आता है आई लिव इन डैश एट डैश। अब क्वेश्चन इसलिए डैश किया मैंने, कंफ्यूजन होता है कि इन के बाद कौन सा प्लेस आएगा और एट के बाद कौन सा प्लेस आएगा, यानी कि कहाँ इन लगता है कहाँ एट लगता है। ये आप ध्यान रखना, इन जो होता है वो आता है बिगर प्लेस से पहले, यानी कि जो बड़ा बिग प्लेस से पहले जो बड़ी जगह है वो तो उसके लिए इन आएगा, और एट जो आएगा वो आएगा स्मॉल प्लेस से पहले। लेकिन कब वो आएगा, वो इफ टू प्लेसेस आर गिवन, अगर दो स्थान प्लेसेस आर गिवन, अगर दो स्थान दिए हुए हैं, दो जगह दी हुई है, तो उसमें जो बड़ी जगह होगी उससे पहले आपका इन आएगा, जो छोटी जगह होगी उससे पहले एट आएगा। जैसे आई लिव इन यूपी एट मेरठ, यानी कि मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी के मेरठ शहर में रहता हूँ, ठीक है, इस तरह आपको बोलना है। लेकिन इफ सिंगल प्लेस इज गिवन, अगर वन प्लेस दिया हो तो फिर क्या करें, सिंगल प्लेस इज गिवन। कुछ लोग बोलते हैं सिंगल प्लेस दिया हो तो उसके लिए आप एट लगा दीजिए। अब सिंगल प्लेस होने का मतलब ये थोड़ी कि वो छोटा या बड़ा हो सकता है। सिंगल प्लेस, बहुत सी सिटी ऐसे भी हैं, बहुत से गांव ऐसे भी हैं, बहुत से एरिया ऐसे भी है जो जहाँ पर 500 लोग रहते हैं, और बहुत जगह ऐसी भी है जहाँ पर 5000 लोग रहते हैं, बहुत शहर बहुत गांव ऐसे भी हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो सिंगल जगह है, जो छोटी है एरिया है, वो बड़ा है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप सिंगल जगह दी हुई है तो आप चाहे परमानेंट रहते हो या टेम्परेरी रहते हो, उसके लिए आपको इन ही लगाना पड़ेगा। उसके लिए बोलेंगे आई लिव इन मेरठ, ठीक है। आप उसके लिए छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, अगर आप टेम्परेरी या परमानेंट रहते हैं तो उसके लिए आपको इन ही लगाना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एट कहाँ आएगा। अब अगर मैं एट की बात करूं तो एट आता है शॉर्ट स्टे के लिए। शॉर्ट स्टे के लिए हम एट लगाते हैं। पार्टी के लिए, पार्टी का जो वेन्यू होता है उसके लिए आता है, उसके लिए हम एट लगाते हैं। नेम ऑफ द रोड, किसी नेम रोड पर है तो उसके लिए भी हम एट लगाएंगे। जैसे वेयर इज द पार्टी टुडे, आज पार्टी कहाँ है। वेयर इज द पार्टी पार्टी टुडे, आज पार्टी कहाँ पर है, ठीक है। तो आंसर आएगा देयर इज अ पार्टी एट माई होम टुडे, देयर इज ए पार्टी एट, उस प्लेस का नाम लिख सकते हैं, एट माई होम लिख लीजिए, एट 5 स्टार होटल, एट द होटल का नाम लिख लीजिए, एट देयर इज अ पार्टी एट माई होम टुडे, आज मेरे घर पर होम टुडे, आज मेरे घर पर पार्टी है। तो वेन्यू ऑफ द पार्टी के लिए, पार्टी के वेन्यू के लिए एट आएगा इस पर। देयर इज अ पार्टी एट माई होम, देयर इज अ पार्टी एट होटल, होटल का नाम कुछ भी हो सकता है, एट द होटल, वहाँ पर होटल में है। तो समझ आया एट का यूज़ कहाँ करते हैं। और अगर मैं शॉर्ट स्टे की बात करूँ तो जैसे वी स्टेड हरिद्वार, वी स्टेड हरिद्वार वाया गोइंग टू, आप मसूरी लिख सकते हैं, आप देहरादून लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी स्टेड हरिद्वार वाया गोइंग टू मसूरी, हम मसूरी जाते हुए कहाँ, वी स्टेड एट, सॉरी, वी स्टेड एट हरिद्वार वाया गोइंग टू मसूरी। तो शॉर्ट स्टे के लिए क्या यूज करेंगे, हम एट यूज कर सकते हैं। तो वी स्टेड एट हरिद्वार वाया गोइंग टू मसूरी, तो एट इसके लिए यूज होता है। नेम ऑफ द रोड की अगर मैं बात करूं तो नेम ऑफ द रोड के लिए क्या आ जाएगा, लाइक आई एम स्टैंडिंग एट NH58, ऐसा बोल सकते हैं हम, मैं NH58 पर खड़ा हूं, तो ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं उसके लिए। तो एट में और इन में ये अंतर होता है, इन इस जगह यूज होता है रहने के लिए, अगर दो जगह दी होंगी तो बड़ी के लिए इन, छोटे के लिए एट। और इन अगर सिंगल प्लेस दिया हो तो भले ही आप टेम्परेरी रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, भले ही वो छोटा प्लेस है बड़ा प्लेस है, सबके लिए इन आएगा। और अगर मैं एट की बात करूं तो शॉर्ट स्टे के लिए, पार्टी का जो वेन्यू होता है उसके लिए, नेम ऑफ द रोड के लिए आ सकता है, पार्टी वेन्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए आ सकता है। अब देखिए, अगर मैं सवाल पूछने की बात करूं
कि आप कहाँ रहते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास केवल एक ही क्वेश्चन हो, इसके सारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप ऐसे बोल सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। देखिए लिव इन का तो ऐसा भी है जहाँ से आप हैं। सपोज मैं मेरठ से हूँ, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा वेयर डू यू लिव इन, तो मैं बोलूँगा आई लिव इन दिल्ली। लेकिन वो मुझसे पूछ लेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि जहाँ से आप हैं, जहाँ आपका बर्थ हुआ है, जहाँ आप परमानेंट आपकी फैमिली रहती है, या जहाँ आपका बर्थ हुआ है, उसके लिए हम फ्रॉम लगाते हैं। तो बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम मेरठ, मैं मेरठ से हूँ, ऐसा बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम मेरठ, मैं मेरठ से हूँ। भले ही चाहे मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन अगर मेरा एक्चुअल एड्रेस बताना है तो एक्चुअल एड्रेस के लिए क्या बोलते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम दिल्ली। इसके लिए एक तरीका और है जो यूजुअली हम पूछते हैं, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, इसके लिए हम पूछते हैं वेयर डू यू हेल फ्रॉम। हेल का एक मीनिंग एक और है, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, इसका मतलब भी ये आप कहाँ रहते हैं, तो बोल सकते हैं आई हेल फ्रॉम मेरठ, मैं मेरठ से हूँ, या आई हेल फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। तो इंग्लिश में मैंने कल भी शायद पहली क्लास में भी आपको बताया होगा, एक ही वर्ड्स, एक ही एक्सप्रेशन, एक ही फीलिंग्स को पूछने के कई सारे तरीके होते हैं। वी मस्ट नो, जो सारे तरीके में पता होना चाहिए। सपोज मैंने तो आपको बताया केवल वेयर डू यू लिव इन और वेयर आर यू फ्रॉम, कोई आपसे तो ये तो आपको पता है, ये तो यूजुअली सबको पता रहता है, लेकिन कोई आपसे पूछने लगे वेयर डू यू हेल फ्रॉम, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, तो यू विल गेट कंफ्यूज, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सिंपली क्या बोलना है, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, सो आई हेल फ्रॉम मेरठ दिल्ली, जहाँ से भी आप हैं। एक और है नया इसका, इसके लिए बोलते हैं वेयर डू यू पुट अप, ये नई एक्सप्रेशन है जो और भी बोलती है वेयर डू यू पुट अप, लेकिन है ये सब टेम्परेरी रहने के लिए। परमानेंट रहने के लिए तो बस केवल एक यही होता है, परमानेंट मीन सॉरी, है ये जहां आप रहते हैं उसके लिए ही, लेकिन आप कहां से हैं उसके लिए यही एक्सप्रेशन है। बाकी इन सब का मीनिंग है कि जहां आप अभी रह रहे हैं, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है कि आप पर्टिकुलर कहां से हैं, ठीक है। सो वेयर डू यू पुट अप, तो बोल सकते हैं आई पुट अप इन, जहां से भी हैं आप पुट अप इन, इसके लिए आ जाएगा, समझ आया। तो पूछने के, किसी से घर का एड्रेस या किसी से घर का पता पूछने के काफ़ी सारे तरीके के, आप कहाँ रहते हैं, इसके काफ़ी सारी एक्सप्रेशंस होती हैं। इसके अलावा हम ऐसा भी बोल सकते हैं व्हाट सिटी आर यू फ्रॉम, या विच या व्हाट लगा लीजिए, विच ज़्यादा अच्छा रहेगा, विच सिटी आर यू फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ, कौन सी सिटी से हैं। तो बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम जिस सिटी से भी है, आई एम फ्रॉम मेरठ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम देहरादून, आई एम फ्रॉम मसूरी, जहाँ से भी हैं, सो आई एम फ्रॉम आप लगा सकते हैं। ये बोलता है थोड़ा, हाँ बोलता तो कम ही है, लेकिन ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो ये क्लास थी आपकी, अगर किसी से आपको घर का एड्रेस पूछना है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं आप, शॉर्ट स्टे के लिए क्या लगाते हैं, और कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सी प्रिपरेशन लगानी, क्योंकि इसमें भी हम बहुत गलत बोलते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं हम, ठीक है। कोई क्वेश्चन क्वेरी है, राइट इन द कमेंट बॉक्स, and subscribe the channel, like and share also. Thank you very much, thanks for watching, God bless you, take care.